दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर ज़्यादातर लोगों की पूरी तरह समझ में नहीं आती, क्योंकि इसमें साइंस के कई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जा गया है। तो आज हम इस मूवी को डिटेल में सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म के मुख्य किरदार का नाम है कूपर, जो पहले नासा में एक पायलट था पर अब मक्के की खेती करता है। इसका कारण है कि अब दुनिया को वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि किसानों की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का बहुत बुरा हाल था। अब यहाँ लोग खाने के लिए तरसते हैं और पृथ्वी पर कई फसलें उगनी भी बंद हो चुकी हैं। गेहूं 7 साल पहले उगने बंद हो चुके हैं, इसलिए कूपर अब मक्के की खेती करता है। कूपर के घर में उसके साथ रहते हैं उसके ससुर, उसका बेटा टॉम और उसकी बेटी मर्फ। मर्फ पढ़ने में बहुत होशियार है। मर्फ के कमरे में एक बुक शेल्फ होता है, जिसमें कई बार वहाँ रखी किताबें खुद वो बताती हैं कि उसके कमरे में कोई भूत है। तो कूपर कहता है कि भूत ऊत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तब मर्फ कहती है कि उसे कई बार यह महसूस होता है कि वह भूत आप ही हो। कूपर मर्फ से कहता है कि इसके पीछे कारण जानना है, तो जो कुछ भी अजीब लगे उसे ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करो और समझने की कोशिश करो कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस समय पृथ्वी पर धूल की आंधी का अपना आना एक आम बात थी। ऐसी आंधी में अपने घर के कमरों में धूल को घुसने से बचाने के क्रम में कूपर किताबों के कमरे में जब जाता है तो वह देखता है कि धूल से जमीन पर लाइंस का एक खास पैटर्न बन गया है। इस समय पहली बार उसे पता चलता है कि यह कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी का असर है, जिसका इस्तेमाल पर कोई उसे मैसेज देना चाहता है। कूपर पूरी रात उस पैटर्न को देखते रहता है और डिकोड करने की कोशिश करता है। उसके बाद वह समझ जाता है कि यह मैसेज असल में एक बाइनरी कोड है। दरअसल बाइनरी कोड एक तरीका है मैसेज लिखने का, जो जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों कंट्रोल यूज होता है। आमतौर पर हम जब भी किसी को मैसेज करते हैं तो सिंपल अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं, लेकिन बाइनरी कोड्स में यह सारे वर्ड्स वन और जीरो के फॉर्म में लिखे जाते हैं। इस पैटर्न में वन का मतलब था मोटी लाइन और जीरो का मतलब था पतली लाइन। जब कूपर इसे डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि इस मैसेज में एक लोकेशन कोऑर्डिनेट छुपा हुआ है। उसके बाद जब कूपर उस लोकेशन पर जाता है तो उसे पता चलता है वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर ब्रैंड और उसकी बेटी अमेलिया से होती है। डॉक्टर ब्रैंड और कूपर एक टाइम पर एक साथ नासा के लिए काम करते थे। कूपर को बताते हैं कि अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची। इसका एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है और पेड़ पौधे मर रहे हैं। धरती पर ज़्यादातर अनाज उगने बंद हो चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती पूरी तरह बंजर हो जाएगी, उस पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये सब सुनकर कूपर उससे पूछता है कि नासा ने पृथ्वीवासियों को बचाने का क्या प्लान बनाया है। हम क्या कर सकते हैं जिससे पृथ्वी पर फिर से फसलें उगना शुरू हो जाए। इस पर डॉक्टर ब्रैंड कूपर से कहते हैं कि अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगर पृथ्वीवासियों को बचाना है तो हमें धरती छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर बसना होगा। इस पर कूपर कहता है कि हम ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि कोई भी हैबिटेबल प्लेनेट पृथ्वी के इतने नज़दीक नहीं है कि वहां पृथ्वीवासियों को आसानी से भेजा जा सके। यह हैबिटेबल प्लेनेट का मतलब है एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जैसा हो और जहां पर इंसान जिंदा रह सके। कूपर के इस सवाल पर डॉक्टर ब्रैंड उसे बताते हैं कि कोई विकसित सभ्यता या अलौकिक जीव गुप्त रूप से हम इंसानों की मदद करने की कोशिश कर रही है।